बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम माधव था। वो दिन रात जंगल में लकड़ियां काटता, उन्हें गांव के बाजार में बेचता और जैसे तैसे अपने परिवार का पेट भरता था। माधव ईमानदार था, पर उसकी गरीबी कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर गहरे तालाब में गिर गई। माधव घबरा गया। वो जानता था कि बिना कुल्हाड़ी के वो अपने परिवार का पेट नहीं भर पाएगा। उसने तालाब के किनारे बैठकर रोना शुरू कर दिया। उसी समय तालाब में से एक जादुई परी प्रकट हुई। परी ने माधव से पूछा। माधव ने सिर झुकाकर परी को अपनी सारी परेशानी बताई। उसने कहा, माँ, मेरी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई है और वो मेरी रोजी रोटी का एकमात्र साधन थी। परी मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और तालाब के पानी में चमचमाती एक सुनहरी कुल्हाड़ी निकाली। परी ने माधव से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? माधव ने तुरंत सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, नहीं माँ, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। परी ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। परी ने दोबारा पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? माधव ने फिर से सिर हिलाकर कहा, नहीं माँ, मेरी कुल्हाड़ी ऐसी नहीं थी। अब परी ने तीसरी बार तालाब में हाथ डाला और एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। परी ने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? माधव की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी खुशी कहा, हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। परी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई। परी ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम्हारी हैं। माधव को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखें खुशी से छलक आईं। उसने परी का आभार माना और तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर लौट गया। अब माधव के पास साधारण कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी थीं। कुछ दिनों बाद माधव के गांव में एक लालची आदमी जिसका नाम रघु था, उसने माधव की कहानी सुनी। रघु ने सोचा, अगर माधव को उसकी ईमानदारी के लिए इनाम मिला तो मैं भी वही तरीका अपनाऊंगा, पर फर्क इतना है कि मैं ईमानदार नहीं हूँ। अगले ही दिन रघु एक पुरानी कुल्हाड़ी लेकर उसी तालाब पर गया और जानबूझकर उसे पानी में गिरा दिया। फिर उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जैसे ही रघु रोने लगा, परी फिर से प्रकट हुई। परी ने पूछा, क्यों रो रहे हो बालक? रघु ने झूठ बोलते हुए कहा, माँ, मेरी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई है। परी ने फिर अपनी छड़ी घुमाई और तालाब से एक सुनहरी कुल्हाड़ी निकाली। परी ने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु के लालच ने उस पर काबू पा लिया। उसने झट से कह दिया, हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। परी को उसकी चालाकी समझ में आ गई। परी ने क्रोध में कहा, झूठ बोलने का परिणाम भुगतो। जैसे ही परी ने ये कहा, वो सुनहरी कुल्हाड़ी पानी में फिर से गायब हो गई। रघु की झूठ बोलने की वजह से उसकी असली कुल्हाड़ी भी पानी में समा गई और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। रघु शर्मिंदा होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। इस घटना के बाद गांव में माधव की ईमानदारी और रघु की धोखेबाजी की कहानियां मशहूर हो गईं। लोगों ने समझ लिया कि सत्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है और लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। माधव ने अपनी ईमानदारी से अपना जीवन संवार लिया, जबकि रघु ने अपने लालच में सब कुछ खो दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, क्योंकि सत्य की राह कठिन जरूर होती है, परंतु उसका परिणाम सदैव सुखदायी होता है।